कैसे ख़्याल है आपको और ये कब आपने शुरू किया ये अपना प्रोजेक्ट? ये मैंने लोशा जो है वो 2015 में स्टार्ट किया था, लेकिन उससे 10 साल पहले से काम चल रहा था। अच्छा। क्योंकि इस पे बहुत रिसर्च थी और ज़रूरत आइडेंटिफ़ाई हुई कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में। और वो बड़ी अजीब-सी स्टोरी है उसकी कि मैं क्योंकि बाहर बहुत जाती थी, तो मैं ना मेरी फ्रेंड्स की मेरे पास लिस्ट होती थी फॉर अंडरगारमेंट्स ना, कि ये हमारे लिए लेकर आनी है। तो मैं ना जब हम शॉपिंग करने जाते थे तो वापसी पर एक दिन ऐसा होता था मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आज आप मुझे बस ड्रॉप कर दें और फिर मैं खुद ही वापस आ जाऊँगी। तो कहते थे क्यों आज क्या? तो मुझे होता था कि ये लोग बोर होंगे। तो मैंने उन्हें फिर कहा कि वो मैंने मेरे पास लिस्ट है तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के अंडरगारमेंट्स लेने हैं। तो ही वाज़ लाइक पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो मैंने कहा मिलते हैं पर कुछ साइज़ेज़ नहीं मिलते। तो अब क्योंकि वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि पर तुम फिर इसका काम क्यों नहीं शुरू करती? तो मैंने तो बड़ा अजीब-सा महसूस किया। मैंने कहा कि बाय प्रोफ़ेशन यानी कि मेरी जो एजुकेशन है वो डॉक्टर की है, तो मैं इसका काम कैसे शुरू करूँ? फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तो वो अब उनका ज़हन वहीं पे फँस गया कि फिर वो औरतें क्या करती हैं जिन्हें नहीं मिलता? तो फिर इस पे रिसर्च तो करो कि वो जो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकती, तो वो फिर कहाँ से लेंगी? तो मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं पता करती हूँ, तो पता चला कि वो तो जो अवेलेबल हो वो पहन लेती हैं। अच्छा तो फिर मैंने ना सोचना शुरू किया कि इस पे रिसर्च स्टार्ट हो गई कि भई आप कहाँ से लेते हो, आप क्या पहनते हो, ये वो। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है पूरे साइज़ेज़ की और प्लस ये कि किसी के पास नॉलेज नहीं है। तो और वो दे एंड अप वेयरिंग रॉन्ग साइज़ेज़। अब आप ये देखें कि 8 आउट ऑफ 10 वुमेन वेयर रॉन्ग ब्रा साइज़ेज़ विदाउट इवन नोइंग इट। अच्छा और आपकी आधी पॉपुलेशन औरतों की है, ठीक है? तो मसला तो बहुत बड़ा है। तो अब जब मैंने इसके अंदर घुसती गई तो पता चला कि जी इससे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत हैं औरतों को। जिस तरह के वही बैक पेन होती है, शोल्डर्स में, नेक में और उन्हें पता ही नहीं है कि वो रॉन्ग फिटिंग ब्रा पहनती हैं। पर सबसे बड़ा मसला तो ये था कि वो अवेलेबल ही नहीं है ना। अच्छा तो फिर मेरी मेरे हस्बैंड से डिस्कशन होती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार यू शुड गिव इट बैक टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान ना। तो मैंने इस पे फिर और दिल से काम करना शुरू कर दिया। अच्छा एक तो ये पार्ट था, दूसरा ये था कि मैं इस्लामाबाद रहा करती थी, तो वहाँ से हमें मूव करना पड़ा लाहौर। तो वहाँ एक शॉप थी इंटीमेट्स के नाम से, तो वहाँ मैं जाती थी, वहाँ ख़वातीन होती थी। मैं सारी उम्र सऊदी अरब रही थी, तो मैं पहली दफ़ा ही वहाँ से शॉपिंग की, तो मैंने कहा ख़वातीन हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मर्द होंगे अंदर, है ना? तो जब मैं पाकिस्तान आई और लाहौर आई सॉरी तो मैंने किसी से पूछा यहाँ से कहाँ से शॉपिंग करते हैं अंडरगारमेंट्स की? तो उन्होंने कहा कि यूँ तुम चले जाओ फलानी-फलानी शॉप है, तो वहाँ से तुम ले लो। अच्छा तो तब हमारे पास कार भी एक होती थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ले चलें, तो मैंने इस तरह से शॉपिंग करनी है। अच्छा वो गाड़ी में बैठे हुए थे, 5 मिनट बाद मैं वापस आ गई गाड़ी में। तो मुझे कहते हैं कि क्या हुआ तुमने कर लिया शॉपिंग? तो मैंने कहा नहीं, तो कहते क्यों? मैंने कहा अंदर तो एक आदमी खड़ा हुआ था। तो ही वाज़ लाइक कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो वो पूछ रहे हैं कि तुम मज़ाक कर रही हो? तो मैं कहा नहीं मैं सच कह रही हूँ। तो फिर अब मैं कहूँगी मौलवी खड़ा था तो ऑफेंड हो जाएँगे लोग। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा हाँ, वहाँ आदमी खड़े थे। तो और मेरे लिए शॉकिंग क्या था कि एक खातून खड़ी हुई थी जो हेड टू टो चादर में थी और उसने बोला कि मुझे ये साइज़ चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि बाजी आपको ये साइज़ नहीं ये साइज़ आएगा। तो मैंने तब उसकी तरफ मुड़कर देखा तो मैंने कहा कि हाउ कैन यू टेल? तो कहता बाजी अब देख लें आप अपनी मर्ज़ी से ले जा रही हैं पर मेरा तजुर्बा तो ये कहता है। तो फिर मैंने उस औरत की तरफ देखा मैंने तो उसी वक़्त अपना बैग पकड़ा और मैं बाहर चली गई ना तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे शॉपिंग करना। तो ये मैं बात बता रही हूँ 10 साल पुरानी। अच्छा फिर ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ गई जिस तरह के ख़वातीन उसमें आ गईं। ख़वातीन इस तरह की सेल्स गर्ल ख़वातीन आपको मिल जाती थी। तो अब उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। आप मुझे ये बताएँ कि 34 डिफरेंट काइंड्स की ब्रा हैं, ठीक है? 18 डिफरेंट बॉडी प्रोफाइल्स हैं, ब्रेस्ट प्रोफाइल्स, जिसमें से 10 कॉमन मोस्ट हैं। अब जो तो रेगुलर साइज़ेज़ में आते हैं ना, वो तो साइज़ चार्ट से निकल के तो वही ब्रा ऑनलाइन खरीद के भी पहन लेंगे। लेकिन जो अगले 8 हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या हो रहा था मार्केट में कि अगर उनके पास कप साइज़ सिर्फ़
बी तक है या सी तक है, तो आपके सामने एक डबल डी, ई, एफ, जी कोई खातून खड़ी है, तो आप उसे कैसे फिट करेंगे? तो वो क्या करते थे कि बैंड बड़ा करी जाते थे, टू प्रोड्यूस मोर स्पेस और उसे वो पहना देते थे। तो दैट्स एन इल फिटिंग ब्रा, नो सपोर्ट टू योर ब्रेस्ट और जब आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स और वो औरतें फेस कर रही थी। तो इस ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर ये सोचा अच्छा फिर ये हुआ कि इन 10 सालों में फिर ई-कॉमर्स जो है वो एकदम से ऊपर चढ़ना शुरू हो गई लाइक उसका फैशन स्टार्ट हो गया या ज़रूरत हो गई। तो फिर मैंने इनसे कहा कि हाँ, मैं ऑनलाइन मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं इतनी चीज़ें देख चुकी थी और वो कॉमन फ्रेंड्स में था, जिस तरह किसी की अम्मी को प्रॉब्लम हो रही है जी, वो इल फिटिंग ब्रा पहन रही हैं। अच्छा फिर वो कहते थे सबको टेस्ट करा दिया, ऑर्थो वालों को दिखा दिया, कमर का दर्द नहीं जा रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। तो वो इतना एक बारीक-सी चीज़ थी, जो कि ये इश्यू क्रिएट कर रही थी। अच्छा अब वो क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा टैबू है। भई हम ब्रा के बारे में बात कैसे करें? हम तो कर ही नहीं सकते। अच्छा मुझे शुरू-शुरू में जब जिस तरह ये मॉर्निंग शोज़ होते हैं कुछ, तो उनसे मेरे हस्बैंड ने कहा तुम मॉर्निंग शोज़ में जाओ बिकॉज़ आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आई एम नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है ना? मैं आपका मसला हल कर रही हूँ। तो उधर वो मुझे कहते थे अपना एक इंट्रो लिख कर भेज दो। तो जब मैं इंट्रो भेजती थी आगे से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। मैं कहती थी वो आपके बंदे ने जवाब नहीं दिया। तो पता चलता था वो कहते थे वो ज़रा टीवी पे ब्रा का लफ्ज़ नहीं बोलना ये वो। तो मैं कहती थी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़ रिलेटेड टू एन इल फिटिंग ब्रा तो हम ब्रा ही बोलेंगे ना। तो फिर उस वक़्त मुझे लगा कि शायद मुझे लोगों को ये समझाना है कि भाई ये लफ्ज़ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे आप प्रैक्टिस करें। लड़कियों को इवन कि आप शीशे के सामने खड़ी हो जाएँ और दिन में 1000 दफ़ा ब्रा का लफ्ज़ बोलें। क्योंकि उन्हें वो अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा चलें आई डू पोस्ट सर्जिकल, आई सपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स। तो मैंने कहा कि मैं ना ब्रेस्ट कैंसर से स्टार्ट ले लूँगी। नहीं, देयर वाज़ अ क्लियर नो कि आप नहीं जा सकते। तो ये इतना बड़ा टैबू और ब्रिंगिंग चेंज आपको पता है वो कितनी डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन मैंने इसमें फिर हाथ डाल दिया। तो 2015 में इसे मैंने स्टार्ट किया और अब आपके सामने ही है। अब 20 इट्स बीन लाइक 10 इयर्स जर्नी। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ और जो ब्रेस्ट कैंसर का पार्ट था इसमें वो ये था कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री और तो मुझे जब मैं पढ़ रही थी तब से मुझे ये था कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या होता है, सर्वाइवर्स के लिए। देखिए सर्जरी हो गई, वो बच गया। उसके बाद उसने एंटी सोशल हो जाना है। हमारे पास आती हैं कस्टमर्स वो इतनी डिप्रेस्ड होती हैं व्हेन दे जस्ट वॉक इन यू कैन टेल कि वो इतनी डिप्रेस्ड है, वो एंटी सोशल हो जाती हैं, कहीं पर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आएँ? अच्छा अगर आप तो मुझे होता था कि यार सिर्फ़ इनको बचाना काम तो नहीं है ना, इसकी थोड़ा-सा आगे भी 1-2 स्टेप्स चलना पड़ेगा। तो तब मैं सोचा करती थी कि इनके लिए भी कुछ करेंगे। तो मैंने फिर एक पोर्शन उसका ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए कर दिया और बाकी फिर मैंने हर प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड टू बाइंग अंडरगारमेंट्स हैं इन पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बिगिनर ब्रा जो कि ट्रेनिंग ब्रा होती है उससे और फिर जी टीनेजर ब्रा, फिर उसके बाद ऑफिस गर्ल्स क्या पहनेंगी और फिर ब्राइड्स को क्या पहनना है, उन्हें उनकी ज़रूरत क्या है। फिर प्रेग्नेंट वुमेन, फिर नर्सिंग मॉम्स और यूँ करते-करते एंडिंग एट पोस्ट सर्जिकल नीड्स। तो मैंने सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया ख़वातीन को टू डू शॉपिंग फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम विदाउट बीइंग जज्ड और उसमें ये था कि लोग मुझसे आज तक पूछते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे बेचती हैं? ये तो जब तक पहन के ना देखो है वो। हमने अपनी एक्सचेंज पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबल रखी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे लड़की कहती कि ये 2 दफ़ा कस्टमर एक्सचेंज माँग रही है, तो मैं कहती थी एक्सचेंज दो। क्यों? क्योंकि जब मैं राइट फिट प्रमोट करती हूँ, तो ये कैसे हो सकता है मैं उसे कहूँ जो मिल गया वो पहन लो ना। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि साइज़ इज़ जस्ट अ नंबर, वेयर योर परफेक्ट फिट और एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि कोई बंदी अपनी ज़िंदगी में 3 डिफरेंट किस्म के साइज़ेज़ पहने। क्यों? क्योंकि ये वेरी करता है स्टाइल टू स्टाइल फैब्रिक टू फैब्रिक कि उसका स्ट्रेच कितना है, क्या है। तो लिहाज़ा ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। होता नहीं लोग कहते हैं मुझे फलाने ब्रांड का वो साइज़ आता है, फलाने का वो साइज़ आता है। तो ऑब्वियसली वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। मुझे ख़वातीन का ये समझ नहीं आया था कि आप मुझे बताएँ कि क्या आप एक
रॉन्ग साइज़ का जूता पहन के चल सकते हैं? ठीक है ना? आपका पाँव खराब हो जाएगा, उसपे निशान आ जाएँगे, इतना हर्ट करता है वो। तो इसी तरह आप एक इल फिटिंग ब्रा पहन के कैसे गुज़ारा करते हैं? अब वो होता है क्या है, क्योंकि वो हिडन है, किसी को नज़र नहीं आ रहा, पर जो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है वो सिर्फ़ वो औरत झेल रही है जिसे मैं एड्रेस करती हूँ।